नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग एक नया टॉपिक को शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसके बाद डायरेक्टिंग का डेफिनेशन को समझेंगे और आखिर में जानेंगे नेचर और उसका टेक्निक के बारे में। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है, डायरेक्टिंग कहाँ पे काम आता है, डायरेक्टिंग का क्या यूजेस कर सकते हैं हम लोग और उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, डायरेक्टिंग इज़ द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। तो अभी तक हम लोगों ने मैनेजमेंट का जितना भी टॉपिक के बारे में बात किया था, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट डायरेक्टिंग होता है। और ये मैनेजमेंट का हार्ट होता है, जहाँ से इसका सारा काम जो है प्रोसेस किया जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग आर मेयरली preparation for doing the work, and work actually starts when the directing is done। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग जो है वो बस एक उस काम को करने का प्रिपरेशन है कि आप अपना, जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम जाने से पहले, एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप लोग घर में प्रिपरेशन करते हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, नोट्स बनाते हो, उस नोट्स को पढ़ते हो। तो ये होता है उसका प्रिपरेशन, ये होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। लेकिन आप उस एग्ज़ाम में बैठ कर आप जो आंसर्स लिख रहे हो वो होता है डायरेक्टिंग। कि अब आपको टीचर्स ने दे दिया आंसर सीट और आपको वो आंसर लिखना है वहाँ पे क्वेश्चन देखकर। तो ये होता है डायरेक्टिंग, कि आपको बताया गया कि आपको यहाँ पे आंसर्स लिखना है, तो आप वहाँ पे डायरेक्शन को देखकर आप यूज़ कर रहे हो, डायरेक्शन का प्रोसेस आप देख रहे हो और लिख रहे हो उसे। ठीक है, तो ये होता है कि कोई भी काम को करने के लिए आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग तो करते हैं, लेकिन उस काम का स्टार्टिंग जो होता है कि आपको अब वो काम करना है, उसको एक्शन लेना है, तो वो होता है डायरेक्टिंग। बिना डायरेक्टिंग का आप काम नहीं कर सकोगे। ठीक है, इट इज़ द डायरेक्टिंग फंक्शन विच इनिशिएट्स ऑर्गेनाइज्ड एक्शन। ये एक डायरेक्टिंग फंक्शन होता है जो इनिशिएट करता है ऑर्गेनाइज्ड एक्शन में, कि एक एक्शन को आप ऑर्गेनाइज करते हो। जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में गए और एग्ज़ाम में आप बैठकर लिखना स्टार्ट कर रहे हो, तो वो कैसे हो रहा है कि आपको डायरेक्शन दिया गया कि अब आपको लिखना है, जो आप पढ़ के आए हो, जो आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिला है, अब आप उसका आंसर लिखोगे। तो ये आपको डायरेक्ट किया जा रहा है। इट एंश्योर्स दैट सबऑर्डिनेट्स डू देयर वर्क एज एक्सपेक्टेड। और ये इसमें यही बताया जाता है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपके बात को सही तरीके से सुनकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखना होता है। ठीक है, फिर अब हम लोग उसका डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पे अर्नेस्ट डेले ने कहा है कि डायरेक्शन इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। डायरेक्टिंग यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डायरेक्शन बताया जाता है लोगों को। जो अर्नेस्ट डेल ने कहा है कि डायरेक्शन लोगों को बताया जाता है, दिया जाता है, और ये देखा जाता है कि वो उस काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उनका सबसे बेस्ट एबिलिटी उसमें लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये देखा जाता है। जिसके अंदर उसका असाइनमेंट देखा जाता है कि वो किस तरीके का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फिर उसके किस तरीके से, कौन से प्रोसीजर से उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सब देखा जाता है। और अगर उसमें वो कुछ गलती कर रहे हैं तो उस गलती को सुधार कैसे रहे वो, और उन गलती को सुधारने के लिए मैनेजमेंट क्या कर रही है, ये पूरा काम होता है डायरेक्शन का। कि अगर आप कुछ गलती करो तो आप उसको डायरेक्ट करोगे और बताओगे कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको वहाँ पे सही करना होगा। तो ये होता है डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं इसका नेचर के बारे में। तो सबसे पहला नेचर आता है प्रोसेस ऑफ एक्शन। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट जो लोअर लेवल मैनेजमेंट को है ऑर्डर्स देते हैं। टॉप लेवल मिडिल लेवल को देता है और मिडिल लेवल लोअर लेवल को देता है कि आपको ये काम करने हैं, इस तरीके से करने हैं, और आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल को इस तरीके से अचीव करना है, तब जाके आपको पैसा दिया जाएगा। तो ये होता है डायरेक्शन, कि आप किस हिसाब से उसे डायरेक्ट कर रहे हो, कहाँ तक लेकर जा रहे हो। ठीक है,
फिर आता है ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस में कि ये डायरेक्शन जो होता है ये हमेशा कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस होता है, ये कभी बंद नहीं होता कि आज आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और कल आप किसी को वो काम करने के लिए डायरेक्ट नहीं करोगे, ऐसा नहीं। आपको हर दिन हर एक आदमी को आपको डायरेक्ट करते रहना होता है हर एक प्रोजेक्ट में ही। तो ये मैनेजमेंट का एक सबसे इंटरमीडिएट फंक्शन होता है, ठीक है। फिर आता है नॉन सपोर्टेड बाय रूल्स, नॉट सपोर्टेड बाय रूल्स। इसमें क्या होता है, इसमें किसी तरह का रूल नहीं होता, ये रूल नहीं होता। इसमें क्या कहना चाहता हूँ मैं कि इसमें किसी तरह का बिहेवियरल साइंस नहीं यूज़ होता, यानी कि सॉरी, इसमें बिहेवियरल साइंस यूज़ होता है, इसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिक्स फॉलो किया नहीं जाता। हर किसी को मैथ्स पसंद नहीं होता, हर किसी को स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं होता, लेकिन डायरेक्टिंग में आपको ये बताया जाता है कि उस आदमी को क्या काम पसंद है और आप उसे किस तरीके से उसको काम दिला रहे हो, उस काम को आप उसे करने के लिए किस तरीके से डायरेक्ट कर रहे हो कि अच्छा चलो आज तुम मार्केट में जाओ, तुम सर्वे करके आओ क्या हो रहा है उसका प्रोडक्ट का, क्या डिमांड है, ये सारा चीज़, ठीक है। आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करके इसमें इसके अंदर जो भी डेफिनेशंस दिए गए, जो भी नोट्स दिए गए, उसे आप लोग याद कीजिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये सब से ही पूछा जाएगा अपने एग्जाम्स में, जो 2 नंबर के और 5 नंबर के सवाल होंगे, ठीक है। फिर आता है डायरेक्टिंग इज सिचुएशनल। डायरेक्टिंग इज सिचुएशनल में क्या आ जा रहा है कि मैनेजर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग द सिचुएशन। मैनेजर जो है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ के सिचुएशन को देखते हुए कि वहाँ का सिचुएशन क्या है, अच्छा है या बुरा है, बहुत ख़राब है या फिर बहुत अच्छा है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है और वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज भी होता रहता है। फिर फैक्टर्स लाइक इन्वायरमेंट, नेचर ऑफ वर्कर्स, ग्रुप बिहेवियर, एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क एट्सेट्रा अफेक्ट डायरेक्टिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ का वर्क स्ट्रक्चर देखकर, वहाँ के लोगों का एटीट्यूड देखकर, आपका एटीट्यूड देखकर वहाँ पे डिसाइड किया था कि आप किसे क्या डायरेक्ट कर रहे हो। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग ग्रुप बिहेवियर। तो अंडरस्टैंडिंग ग्रुप बिहेवियर में क्या कहा जा रहा है कि नो पर्सन कैन वर्क अलोन, कोई भी आदमी अकेले काम नहीं कर सकता है। वाइल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ही बिकम द पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल ग्रुप। अब जो आदमी वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो एक तरह से अपने अपने खुद के ग्रुप में बन जाते हैं, उन लोग का अपना खुद का इनफॉर्मल ग्रुप हो जाता है। जैसे कि आप भी अब स्कूल में हो तो आपका भी कुछ एक अलग ग्रुप होगा आपके फ्रेंड्स लोग के साथ, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या फिर कहीं भी हो। हम लोग का भी कोई एक ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, हर एक फ्रेंड्स का, हर किसी का ना कोई इनफॉर्मल ग्रुप होता है। तो ये हो जाता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करो तो उसके अंदर भी आपका एक ग्रुप बन जाता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इज डिफरेंट एज एन इंडिविजुअल एंड एज मेंबर ऑफ द ग्रुप इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल दैट मैनेजर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड नेचर ऑफ ग्रुप बिहेवियर इन ऑर्डर टू डायरेक्ट इफेक्टिवली। यहाँ पे क्या होता है, तो जब कोई ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप के अंदर मैनेजर को ये ध्यान में रखना होता है कि हर पर्सन का बिहेवियर जो होता है अलग होता है। तो उसके बिहेवियर को समझते हुए मैनेजर को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो आदमी को किस तरीके का वो डायरेक्शन दे, किस तरीके से वो डायरेक्ट करे, ताकि वो जो काम कर रहा है वो और भी इफ़ेक्टिवली हो सके, ठीक है। ये अंडरस्टैंड करना होता है ग्रुप बिहेवियर के अंदर मैनेजर्स को। फिर आता है बिहेवियरल साइंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्टिंग कर रहा है वो ह्यूमन बिहेवियर से किस तरीके से डील कर रहा है, वो मतलब कि लोगों से किस तरीके से वो डील कर रहा है। ह्यूमन बिहेवियर बहुत अलग होता है, जैसे कि अभी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई अकेले रहना पसंद करता है, कोई काम बोलना कम पसंद करता है, कोई अपने फिक्स काम में लगा रहता है, तो ऐसा होता है। तो since directing deals with human behavior, managers study different aspects of human psychology to understand how to influence their behavior, कि उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करें उनके बिहेवियर को, कि आपको ये काम अब करना है, अब ये काम आपका हो गया है, ठीक है। फिर आता है पार्टिसिपेटिव इन नेचर। फिर डायरेक्शन इनिशिएट एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि डायरेक्शन जो होता है वो इनिशिएट एक्शन लेता है जो पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ जो पार्ट बन चुके होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, टू इंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन कैरिंग आउट द ऑर्गेनाइजनल एक्टिविटीज़। जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें उनको भी पार्टिसिपेट किया जाता है, उनको भी पार्टिसिपेट लिया जाता है, एज अ पार्टिसिपेंट उनको अटेंड किया जाता है उनके दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर।
दे शुड टेक पार्ट इन द मीटिंग्स टू डिस्कस वेरियस डायरेक्शन पॉलिसीज, और जिसमें वो लोग पार्ट लेकर ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। वो अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, वो लोग भी करते हैं, क्योंकि एक तरह से वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो चुके हैं, एक फैमिली हो चुके हैं, इसलिए तो फैमिली में डिस्कशन भी करना ज़रूरी होता है। फिर आता है परवेसिव, मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स इन ऑल फंक्शनल एरियाज डायरेक्ट देयर सबॉर्डिनेट्स। तो परवेसिव में क्या बताया जा रहा है कि मैनेजर्स जो होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उन सभी का काम एक ही होता है कि जो उनके नीचे लोग हैं उनको डायरेक्ट करना कि अब आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है। तो ये सभी में होता है, इसमें किसी में चेंजेस नहीं होता है। ये हो गया नेचर का बात। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टेक्निक का, कि डायरेक्टिंग का क्या टेक्निक होता है। तो डायरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ए मेथोडियल way. Various techniques are used that prove good when used एज डायरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो टेक्निक क्या होता है डायरेक्टिंग का, ये अब हम लोग समझते हैं कि डायरेक्टिंग में कौन कौन से टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो पहला क्या आता है, कंसल्टेटिव डायरेक्शन। हेयर द सुपेरियर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कंसल्ट्स द डिसीजन विद देयर सबॉर्डिनेट्स और टीम मेंबर्स बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट और पुटिंग इट इनटू एक्शन। सबसे पहले होता है कंसल्टेटिव डायरेक्शन, की आप जो कुछ भी नया स्टेप लेकर आने वाले हो, जो कुछ भी आप नया प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हो, उस प्रोजेक्ट को लाने से पहले, उस प्रोजेक्ट का डिसीजन लेने से पहले आप आपके मैनेजर्स, आप आपके लोगों से पहले बार डायरेक्शन खुद लोगे, उन लोगों से बात करोगे कि मैं इसके अंदर ये सारा चीज़ को और ऐड करना चाहता हूँ, इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ या फिर क्या करना सही होगा, ये सारा चीज़। तो वो एक्शन लेने से पहले भी आपको डिस्कशन करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, फ्री रेंज डायरेक्शन। फ्री रेंज डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ डायरेक्शन द एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस सबॉर्डिनेट्स टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। इसके अंदर क्या होता है, जो जो एक्सपीरियंस्ड बंदे जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो सबॉर्डिनेट्स है लेकिन एक्सपीरियंस्ड, उनको बहुत काफ़ी नॉलेज है, उन्होंने काफ़ी स्टडी किया है इसके ऊपर और काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है, तो वहाँ पे उनका एक होता है कि वो लोग जो डिसीजन लेंगे वो अपने ऊपर लेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ, वो किसी और के नहीं सुनेंगे। वो जो मैनेजर बोलेगा वो हल्का फुल्का उनके बातों पे ध्यान देंगे, बाकी जिस चीज़ में वो एक्सपीरियंस्ड है, जिन चीज़ के बारे में उन्हें मालूम है, वो उसी पे काम करेंगे और दूसरे किसी चीज़ पे काम नहीं करेंगे। डिसीजंस आर रियलाइड ऑन एंड दे ऑल्सो टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डिसीजन। तो यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया कि जहाँ पे वो सही है और जिस चीज़ का उन्हें एक्सपीरियंस है वो उसी फील्ड पे अपने हिसाब से काम करेंगे। फिर आता है ऑटोक्रेटिक डिसीजन। ऑटोक्रेटिक डिसीजन में क्या होता है, हियर द सुपीरियर क्लियर सेट ऑफ डायरेक्शन एंड गिव्स प्रीसियस ऑर्डर टू सबॉर्डिनेट्स टू अकम्प्लिश द प्री डिटरमाइंड गोल। ही डज नॉट टेक द सजेशन और व्यू पॉइंट्स ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। ऑटोक्रेटिक डायरेक्शन में क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट्स को सिर्फ डायरेक्ट कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं कि तुमको ये करना है, इस तरीके से करना है और इससे कुछ भी हटके नहीं होना चाहिए, और वो किसी तरह का सजेशंस भी नहीं लेते हैं। तो वो होता है ऑटोक्रेटिक डायरेक्शन, कि आपने जो कहा है बस वही होना चाहिए, उससे अलग कुछ नहीं होना चाहिए, उसमें इम्प्लीमेंटेशन और कुछ नहीं होगा, आप अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है सुपरविजन। सुपरविजन में क्या होता है, इज ओनली ऑब्जर्विंग overseeing the subordinates at work. He gives a clear cut instruction about the work, skill, group टुगेदरनेस एंड कोऑर्डिनेशन अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन में क्या होता है कि आपको सभी तरीके का काम को देखना पड़ता है कि किसी के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो रहा हो, किसी का स्किल छोटा बड़ा ना हो रहा हो, सब कुछ सभी सेम होने चाहिए उसके बीच में, और वो सारा काम जो है वो सही तरीके से हो रहा हो और क्लियर कट इंस्ट्रक्शन उन लोग को दिया रहता है उनके काम को लेके, कि सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन सही से बना होना चाहिए, तभी आपका काम जो है सही तरीके से होगा। फिर आता है आखिर में टेक्निक। मोटिवेशन टेक्निक। मोटिवेशन में क्या आता है कि मोटिवेशन आप लोगों को सभी जगह में मिलता है कि आप क्या काम करो, उसमें आपको मोटिवेट करना होता है कि अच्छा चलो आपने ये काम बहुत अच्छा कर दिया, आप इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस्ड हो इसलिए आपको ये सारा काम दिया जा रहा है, आपको थोड़ा सा अच्छा बता दिया जाता है। हालांकि वो अच्छे होते हैं लेकिन उस टाइम पे अगर आपको और भी अच्छे से बताया जाए कि आप इस काम को
ठीक अपने तरीके से ऑपरेट करो तो वो आदमी मोटिवेट हो जाता है और वो और अच्छा काम करने की कोशिश करता है, इफेक्टिव काम करने की कोशिश करता है। तो ये होता है टेक्निक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैथ्स स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।